नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से सुपर एक्टिव हैं, वो विपक्षी पार्टियों को डीएक्टिवेट कर रहा है। पिछले 24 घंटे में पीएम के 2 दौरों ने विपक्षी पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। कल पीएम ने वाराणसी से किसानों को बड़ी सौगात दी, अन्नदाताओं को किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की और आज नालंदा विश्वविद्यालय को नई पहचान दी। आज पीएम मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा ये केवल एक नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा उद्घोष है इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तक भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस से भारत को अहंकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रही है। तो पहले काशी किसानों को सम्मान और आज नालंदा विश्वविद्यालय को मिली नई पहचान। क्या है पीएम मोदी का प्लान? आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कल पीएम मोदी काशी में थे, किसानों को सम्मान दी और आज नालंदा विश्वविद्यालय के नई परिसर का उद्घाटन। क्या है पीएम मोदी का प्लान? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जो आज जिस तरीके से देश भर में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक जो जागरूकता गई है, जो पहचान मिली है और किस तरीके से इसको रिवाइव करने की कोशिश प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है, ये कई सारी कहानियों को अपने आप में लपेट के रखा हुआ है। आपने पूछा भाई 2 दिन से क्या हो रहा है? 2 दिन से विपक्षियों की हालत खराब हो रही है। राहुल गांधी इंटरव्यू दे रहे हैं कि अभी हमारे साथ कुछ लोग हैं, इधर पटक जाएंगे, उधर हो जाएंगे, सरकार कभी भी गिर जाएगी। और देखिए, नीतीश कुमार जो है वो साथ में जो है तारीफ की पूले बांध रहे थे जब नालंदा में कार्यक्रम चल रहा था। तो खैर, विपक्ष परेशान है वो इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही कहा था कि ये बड़ा ही करामती अगला 5 साल होने जा रहा है, उसकी नींव डाली जाएगी। नींव का मतलब ये होता है कि आप इतिहास के उन पन्नों को कुरेदेंगे जिससे हमें अपने पूर्वजों के ऊपर गर्व महसूस हो। नालंदा विश्वविद्यालय पार्लियामेंट के कानून से बनाया गया है और मैं आपको आज बताना चाहता हूं क्योंकि मीडिया में इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा और विपक्ष की तरफ से भी कोई ये नहीं कह रहा है कि हमने शुरुआत की थी। पार्लियामेंट के कानून से ये यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है 17 देशों के सहयोग से। और क्या हुआ था मनमोहन सिंह के जमाने में? मनमोहन सिंह के जमाने में लूट मच रहा था। यूनिवर्सिटी नालंदा में और ऑफिस खुला हुआ था दिल्ली के वसंत विहार में। सारे वाइस चांसलर से लेकर सारे प्रोफेसर और कंसल्टेंट सब इधर ही बैठ रहे थे। यूनिवर्सिटी कहां है? बिहार के राजगीर में। क्यों ऐसा हो रहा था? क्यों लूट मचाई जा रही थी? और मैं आपको बताऊं, और इस लूट के ऊपर सबसे ज्यादा बैठा हुआ कोई व्यक्ति था, उसका नाम है अमर्त्य सेन। पैसे उठा रहे थे ये लोग, कंट्रीब्यूशन 0। हमको मालूम नहीं कि अमर्त्य सेन कभी गए कि नहीं वहां पे, लेकिन जो है चांसलर के नाम पे वो खा रहे थे माल। ये सब खाने पीने वाले लोग हैं जिसको जहां मौका मिलता है लूटो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी को उठा लिया, बना दिया, ढंग से कोई प्रोफेसर नहीं है, चांसलर भी बन गया, वाइस चांसलर बना दिया गया। और अब मूल बात बता देता हूं, क्यों ये कहानी सुना रहा हूं। इसमें मनमोहन सिंह की बेटी को भी प्रोफेसर बना दिया। गई नहीं वहां, ऑफिस यहां, सब खाने पीने का काम चल रहा है। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं। प्रधानमंत्री की बेटी वहां क्या कर रही थी? दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऐसे बनाया गया, वो किस तरीके से प्रोफेसर बनाया गया वो भी इलीगल है। मैंने एक बार में असिस्टेंट प्रोफेसर साहब सीधे प्रोफेसर बन जाते हो। तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। प्रधानमंत्री की बेटी हैं आप, तो आप कुछ भी, ये मनमोहन सिंह के जमाने में सब कुछ चल रहा था।
और ये नालंदा क्या करेंगे? ये तो ऐसे महानुभाव लोग हैं जिन्होंने इतिहास की किताबों में लिख दिया कि ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसे बख्तियार खिलजी नहीं बल्कि हिंदू शासकों ने तोड़ा था। बताइए, इन लोगों का ये कहना है कि इसकी कोई, ये है ना सेक्युलरिज्म का जो नशा करते हैं, सेक्युलरिज्म का जो अफीम चाटते हैं ये लोग, और मुझे तो किसी ने बताया बिहार में ये पढ़ाया भी जाता था लालू यादव के जमाने में। मतलब बख्तियार खिलजी के जमाने में लिखे हुए जो उनके अपने लिटरेचर है उसके अंदर बख्तियार खिलजी ने आग लगा दी, वहां तोड़फोड़ किया, लोगों की हत्याएं की। 6 महीने तक यह यूनिवर्सिटी जलता रहा क्योंकि यहां पे 90 लाख किताबें थी। और आप कह रहे हो बख्तियार खिलजी ने कुछ किया ही नहीं। अब आप ये देखिए कि किस तरीके से इन लोगों ने हिस्ट्री राइटिंग की कि हिंदू किंग्स ने जो है नालंदा को जो है खत्म किया। तो ये इनकी मानसिकता है। ये देश को कहां लेकर के जाएंगे? वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर के। हालांकि मेरा तो मानना यह है कि ये जो जहां पे ये नालंदा के पास जहां पे डेरा डाला था बख्तियार खिलजी ने, बख्तियार खिलजी कौन था? मोहम्मद गोरी का वो सिपह सलार था, उसको भेजा गया था कि तुम बंगाल जाकर के कब्जा करो। और रास्ते में वो रुका तो अभी वो वहां पे बख्तियारपुर नाम की एक जगह है और जहां उसने डेरा डंडा जमाया था, बख्तियारपुर से फिर वो नालंदा जाकर के अटैक करके आग लगा करके आया था। बहुत सारी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, लेकिन एक्चुअल बात यही है कि जब उसे मालूम चला कि यहां पे बुद्धिस्ट लोग हैं, यहां पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रह रहे हैं, यहां पे पढ़ाई लिखाई चल रही है, तो उन्होंने कहा इतनी सारी किताबें हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि कुरान में तो सब ज्ञान है ही, कुरान में तो सारी बातें लिखी हुई है, बाकी सब किताबों की क्या आवश्यकता है? तो सबको जला दो। लोगों को मारा भी और जला भी दिया। लेकिन ये सेकुलर ब्रिगेड जो है देश का, ये सब कहानियों को नहीं बताएगा कि नालंदा क्यों जलाया गया। आपने कभी पढ़ा इतिहास की किताबों में? एनसीईआरटी में निकाल दिया जाएगा, खत्म। वो आर्यन इन्वेजन थ्योरीज पढ़ाएंगे और सीधे फिर पहुंच जाएंगे आपके मुगलकालीन इतिहास में। तो ये सारी चीजें प्रधानमंत्री ने क्या कहा, इसलिए प्रधानमंत्री ने आज इशारों में कह दिया कि राख को जो राख से जो है डिसाइड नहीं होगा। ये कोई भी समाज जो अपने आप को अपने पैरों पे और दुनिया में अपनी इज्जत जो है वो स्टेक करना चाहता है कि दिस इज व्हाट वी आर। कभी कोई पढ़ता है, कभी कोई आपने सुना कहीं पे कि जिस समय आप ये समझिए ये नालंदा विश्वविद्यालय ये बुद्धिस्ट लोगों के ध्यान और साधना की जगह होती थी। अगर आप नालंदा गए हैं, और जो नहीं गए मैं आपको बता दूं, बस पास में ही राजगीर है, वहां पे शांति स्तूप है। भगवान बुद्ध वहां पे आते थे और उनके साथ जो लोग वहां पे ध्यान दर्शन करते थे, फिर वो तो जब भगवान बुद्ध नहीं रहे तो बुद्धिस्ट लोग वहां पे बकायदा तप मेडिटेशन अपना वो काम करते थे। फिर गुप्ता पीरियड के अंदर राजाओं ने तय किया कि भाई जहां पे धर्म है, जहां पे ध्यान है, वहां पे ज्ञान भी होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ वहां पे यूनिवर्सिटी जो है डेवलप हुआ। अब ये कब हो रहा है? ये जब पूरी दुनिया में जो यूरोप वगैरह जो है वो डार्क एज में थे, ढंग से सभ्य भी नहीं थे, डार्क एज में थे। और यहां दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी, 90 लाख किताबें। अब आप ये समझिए कि 9 स्टोरी बिल्डिंग में उस जमाने में 5th सेंचुरी उसका पूरा वर्णन है। तो चीन से, मंगोलिया से, कोरिया से, साउथ ईस्ट एशिया से
ट्रांसकोकसिया से लोग यहां पे पढ़ाई करने के लिए आते थे। कभी हिंदुस्तान के लोगों को इस गौरवशाली इतिहास के बारे में बता करके उन्हें गर्वान्वित नहीं होने दिया। उसमें भी क्या लगा दिया कि भाई हम लोगों ने ही तोड़ दिया, हिंदुओं ने ही तोड़ दिया। तो ये प्रधानमंत्री अगर इस तरह की चीजों को बिल्कुल सामने लेकर के आ रहे हैं, सबसे बड़ी चीज कि अगर यूपीए की सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार अगर चल रही होती तो अभी बिल्डिंग तक नहीं बना होता। और वो कहां से चल रहा होता? वो चल रहा होता बसंत कुंज से। दिल्ली में मठाधीश लोग बैठ करके और माल खा रहे होते, पैसा खा रहे होते और वहां कुछ नहीं होता। अभी वहां पे पढ़ाई शुरू हो गई है। सरकार को यह ध्यान देना चाहिए कि 17 देशों के सहयोग से ये बन रहा है। कम से कम जो वहां पे पढ़ाई, फिलॉसफी, स्ट्रक्चर, धर्म, ये सारी चीजों की जो व्यवस्था हो वो वर्ल्ड क्लास की हो, कि ताकि हम अभी ये गौरव के साथ कह सके कि बीच में से तोड़ा गया था। अदरवाइज ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कल काशी में बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना, मां गंगा की आरती और आज बिहार का दौरा। नई सरकार में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी सुपर एक्टिव हैं। मोदी आज बिहार पहुंचे, नालंदा विश्वविद्यालय के नए भवन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने पुराने नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर को भी देखा और नालंदा से जो संदेश दिया वो विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ा झटका है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।